तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस में जो मकान से प्रश्न बनते हैं, आज हम मकान से प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेह लद्दाख के गाँव में मकान किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी के टाट पट्टी मकान या झुकी छत के साथ। ऑप्शन नंबर बी पत्थर के 2 मंजिला मकान सपाट छत के साथ, या ऑप्शन सी मिट्टी के मकान तिरछी छत के साथ, या ऑप्शन नंबर डी बांस और पुआल से बने झोपड़े। तो बताइए, लेह लद्दाख में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के 2 मंजिला मकान सपाट छत के साथ मिलता है। लेह में मकान पत्थर से बने होते हैं जो 2 मंजिला होते हैं। नीचे सामान और जानवरों को रखा जाता है, ऊपर मंजिले पे लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। हिमाचल प्रदेश मनाली के मकानों की छत कैसी होती है? ऑप्शन ए सपाट छत, ऑप्शन बी तिरछी ढलान वाली छत, ऑप्शन सी खपड़ैले की छत, या ऑप्शन नंबर डी झाड़ियों वाली छत। तो बताइए, जो हिमाचल प्रदेश मनाली है वहाँ के मकान कैसे होते हैं? तो मनाली जैसे हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में बर्फ़ व बारिश बहुत तेज़ होती है, इसलिए छत ढलानदार बनाई जाती है ताकि पानी और बर्फ़ बह सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी ढलान वाली छत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। राजस्थान के गांव में मकान किस सामग्री से बने होते हैं? ऑप्शन ए पक्का पत्थर और सीमेंट से, ऑप्शन बी लकड़ी और बांस से, ऑप्शन सी मिट्टी और गारे से बने, या मोटी दीवारें झाड़ियों वाली छत, या ऑप्शन नंबर डी ईंट गारे के मकान लोहे के छत। तो बताइए, राजस्थान के गांव में मकान किस प्रकार के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी और गारे से बने मोटी दीवारें होती हैं, झाड़ियाँ के छत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि राजस्थान में कम बारिश व ज़्यादा गर्मी होती है, मिट्टी गारे की मोटी दीवारें घर को ठंडा रखती हैं, छत झाड़ियों से ढकी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। असम के मकान जमीन से कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 फीट बाढ़ से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 फीट ठंड से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं कीचड़ से बचाव के लिए, या ऑप्शन नंबर डी 20 से 25 फीट बनाए जाते हैं जो दृश्यता बढ़ाने के लिए होते हैं। तो बताइए, असम के मकान ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो जो असम में बहुत बारिश व बाढ़ आती है, इसलिए मकान बांस के खंभों पर लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे पर बनाए जाते हैं, वो भी बाढ़ से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। जो डोगा हाउस बोट होता है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर में है, या ऑप्शन नंबर डी गोवा। बताइए, तो डोगा हाउस बोट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से संबंधित है। श्रीनगर डल झील में जो हाउस बोट पानी पर तैरने वाली मकान होती है, जिसे डोगा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। मनाली के मकानों की दीवारों व फर्शों की सामग्री क्या होती है? ऑप्शन ए कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी लकड़ी और पत्थर होता है, ऑप्शन सी मिट्टी या गारा होता है, या ऑप्शन नंबर डी ईंट और सीमेंट होता है। तो बताइए, जो मनाली के मकान होते हैं उनकी दीवारों और फर्श की सामग्री कौन सी होती है? तो हिमाचल में लकड़ी व पत्थर खूब मिलते हैं। लकड़ी ठंड से बचाती है और पत्थर मजबूती देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी और पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। झाड़ियों की छत वाले मकान किस क्षेत्र के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो बताइए, जो झाड़ियों की छत वाले मकान होते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों के छत बनाई जाती हैं, क्योंकि यह
सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। लेह में मकानों की फर्श किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी या ऑप्शन नंबर डी पत्थर। तो बताइए जो लेह में मकान बनाए जाते हैं फर्श किससे बनी होती है? तो लेह में फर्श लकड़ी की होती है ताकि अंदरूनी हिस्सा गर्म रहे और ठंड से बचाव हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। असम के पारंपरिक मकानों की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए पत्थर की दीवारें, तिरछी छत, ऑप्शन नंबर बी सपाट छत, ऑप्शन नंबर सी बांस के खंभों पर ऊंचे लकड़ी की दीवारें या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के मकान, झाड़ियों की छत। तो बताइए असम के जो पारंपरिक मकान हैं उनकी विशेषता क्या है? तो असम के मकान बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे बनाए जाते हैं और इसमें बांस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांस के खंभों पर ऊंचे लकड़ी की दीवारें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। मकान की छत सपाट कब बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बारिश वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी हिमालयी क्षेत्रों में या ऑप्शन नंबर डी तटीय क्षेत्रों में। तो बताइए जो मकान की छत बनाई जाती है वो सपाट कब बनाई जाती है? तो गर्म शुष्क क्षेत्रों वाले में जैसे राजस्थान में सपाट छतें होती हैं क्योंकि बारिश कम होती है और छत का उपयोग सुखाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में सपाट वाली छत बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर के पुराने मकानों में डब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी की खिड़की जो बाहर निकली होती है, ऑप्शन नंबर बी छत की बाल्कीन, ऑप्शन नंबर सी तहखाना या ऑप्शन नंबर डी गोदाम। तो बताइए जो जम्मू कश्मीर के पुराने मकान होते हैं उसमें डब जो होता है वो क्या होता है? तो डब एक प्रकार का कश्मीर के पुराने घरों की खिड़की होती है जो दीवारों से बाहर निकली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की खिड़की जो बाहर निकली होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। मिट्टी गारे से बनी मोटी दीवारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गर्मी से बचाव, ऑप्शन नंबर बी मकान हल्का बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा खिड़कियां बनाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि रोकने के लिए। तो बताइए जो मिट्टी गारे से बनी मोटी दीवारें होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मोटी दीवारें होती हैं गारे की दीवारें गर्मी अंदर आने से रोकती हैं और घर को ठंडा रखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 13। लेह में मकानों की छत का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल धूप सेकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फसल सुखाने और सामान रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पशुओं को रखने के लिए या ऑप्शन नंबर डी कार्यशाला बनाने के लिए। तो बताइए जो लेह में मकान होती हैं कि छतों का उपयोग कैसे किया जाता है? तो लेह में सपाट छत पर गर्मियों में फसल सुखाई जाती हैं और सर्दियों में सामान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल सुखाने और सामान रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तिरछी छत का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए धूप से बचने के लिए, ऑप्शन बी बारिश बर्फ जल्दी बह जाए, ऑप्शन सी मकान ऊंचा दिखाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी सजावट के लिए। तो बताइए जो तिरछी छत का मुख्य कारण क्या है? जो छत लगाया जाता है वो तिरछी क्यों लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बारिश बर्फ जल्दी बह जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। मकान जमीन से ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन बी बाढ़ कीचड़ से बचने के लिए, ऑप्शन सी धूप पाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी पशुओं की सुरक्षा के लिए। तो बताइए जो मकान बनाए जाते हैं जमीन से ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं?
तो असम में मकान ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आए और कीचड़ से बचाव हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ कीचड़ से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, मनाली के मकानों की छत में कौन सी सामग्री अधिक मिलती है? ऑप्शन ए सीमेंट शीट, ऑप्शन नंबर बी पत्थर स्लैब या खपरैल, ऑप्शन नंबर सी पुआल या ऑप्शन नंबर डी लोहे की चादर। तो बताइए जो मनाली के मकान होते हैं उनके छत में कौन सी सामग्री सबसे अधिक लगाई जाती है? तो मनाली में पत्थर स्लैब और खपरैल का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बर्फ़ का भार सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर स्लैब और खपरैल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, जंगलों के आदिवासी मकान किस सामग्री से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पत्थर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बांस लकड़ी और पुआल की छत, ऑप्शन सी पक्का सीमेंट या ऑप्शन नंबर डी लोहे के मकान। तो बताइए जंगलों के आदिवासियों की मकान किस चीज़ से बनाई जाती है? तो जो वन क्षेत्रों में बांस लकड़ी और पुआल उपलब्ध होते हैं इसलिए इन्हीं के मकान बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांस लकड़ी और पुआल की छत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, बर्फबारी वाले क्षेत्र में मकान की छत कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए सपाट, ऑप्शन बी ढलानदार या तिरछी, ऑप्शन सी पुआल की या ऑप्शन नंबर डी तंबू जैसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्फबारी वाले क्षेत्र में मकान की छत कैसी होती है? तो बर्फ आसानी से गिर सके नीचे इसलिए भारी बर्फ वाले क्षेत्रों में ढलानदार छत बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढलानदार और तिरछी छत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, पत्थर की दीवारों का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए सस्ता होता है, ऑप्शन बी गर्मी व ठंड दोनों में इंसुलेशन देता है, ऑप्शन नंबर सी सजावटी कारण है या ऑप्शन नंबर डी छत सुंदर लगती है। बताइए पत्थर की दीवारों का मुख्य लाभ क्या होता है? तो जो पत्थर हैं पत्थर गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी बनाए रखते हैं इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी व ठंड दोनों में इंसुलेशन देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, लेह के मकानों में कौन सी विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 मंजिला, ऑप्शन बी मोटी पत्थर की दीवारें, ऑप्शन सी तिरछी छत या ऑप्शन नंबर डी सपाट छत। तो बताइए जो लेह के मकान होते हैं उनकी कौन सी विशेषता इसमें नहीं पूछा है, ध्यान से करिएगा। तो लेह के मकानों की छत सपाट होती है, तिरछी छत मनाली हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरछी छत जो होती है लेह के मकानों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, हाउस बोट किस प्रकार का आवास है? ऑप्शन ए जमीन पर, ऑप्शन बी पानी पर तैरता मकान, ऑप्शन सी खंभों पर बना मकान या ऑप्शन नंबर डी झोपड़ी है। बताइए जो हाउस बोट है ये किस प्रकार का आवास है? तो हाउस बोट पानी पर तैरता घर होता है जैसे श्रीनगर के डल झील में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी पर तैरता मकान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, लेह के मकानों की निचली मंजिला का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए खिड़की और बालकनी बनाने के लिए, ऑप्शन बी जानवर और सामान रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के खेलने के लिए या ऑप्शन नंबर डी सजावट के लिए। तो बताइए लेह के मकानों की जो निचली मंजिली होती है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानवर और सामान रखने के लिए। लेह में नीचे की मंजिल सामान और जानवर रखने के लिए होता है और ऊपर लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, छत पर फल सब्जी सुखाने का कारण क्या है?
ऑप्शन ए धूप ज़्यादा मिलती है, ऑप्शन बी ज़मीन पर जगह नहीं होती, ऑप्शन सी हवा और धूप दोनों मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सजावट के लिए। तो बताइए जो छत पर फल और सब्जी सुखाया जाता है किस कारण से सुखाया जाता है? तो छत पर हवा और धूप ज़्यादा मिलती है, इसलिए फसल और सब्जियां सुखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा और धूप दोनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, पक्का मकान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पत्थर ईंट सीमेंट से बना, ऑप्शन बी मिट्टी गारे से बना, ऑप्शन सी लकड़ी पुआल से बना, या ऑप्शन नंबर डी झाड़ियों से बना। तो जो बताइए पक्का मकान किसे कहा जाता है? तो पक्का मकान वह होता है जो पत्थर ईंट और सीमेंट से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, तटीय क्षेत्रों के मकान में छत कैसी होती है? ऑप्शन ए तिरछी छत, बांस लकड़ी का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सपाट पत्थर की छत, या ऑप्शन नंबर सी मिट्टी गारे की मोटी दीवारें, या ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह सीमेंट की छत। तो बताइए जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के मकानों की छत कैसी होती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो जो तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होती है इसलिए छत तिरछी बनाई जाती हैं और बांस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरछी छत होती है, बांस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, बांस के खंभों पर ऊंचे मकान किस राज्य की विशेषता है? ऑप्शन ए पंजाब की, ऑप्शन बी असम की, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो बताइए बांस के खंभों पर ऊंचे मकान किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो ये असम में बनाए जाते हैं। असम में बाढ़ से बचाव के लिए मकान बांस के खंभों पर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, तिरछी छत वाले मकान किस जलवायु में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गर्म और शुष्क में, ऑप्शन नंबर बी वर्षा व बर्फ अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी ठंडी कम होती है, या ऑप्शन नंबर डी पानी नहीं रुकता। तो बताइए जो तिरछी छत वाली मकान है किस जलवायु में पाई जाती है? तो जहाँ बारिश और बर्फ अधिक होती है वहाँ छत ढलानदार बनाई जाती है ताकि पानी बर्फ रुके नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा व बर्फ अधिक होती है जहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी गारे के मकान क्यों आम हैं? ऑप्शन नंबर ए रंग सुंदर होता है, ऑप्शन बी सामग्री सस्ती और स्थानीय रूप से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी आग प्रतिरोधी होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें खिड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो बताइए जो मिट्टी गारे के मकान होते हैं वो खास क्यों होते हैं? तो जो मिट्टी और गारा सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए गांव में इन्हीं से मकान बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री सस्ती होती है और स्थानीय रूप से मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, सपाट छत किस जगह अनुपयुक्त होती है? ऑप्शन ए गर्म और शुष्क इलाकों में, ऑप्शन बी जहां बारिश या बर्फ अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी जहां लोग छत पर बैठते हैं, या ऑप्शन नंबर डी जहां दृश्य अच्छा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां बारिश और बर्फ अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य के मकानों में पत्थर की दीवारें, लकड़ी व का फर्श और सपाट छत पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो बताइए किस राज्य के मकान में पत्थर की दीवारें, लकड़ी की फर्श और सपाट छत पाई जाती हैं? तो ये लद्दाख में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लद्दाख के मकान पत्थर की दीवारों, लकड़ी के फर्श और सपाट छतों से बनी होती हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।